देश की सियासत इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट कर सकती है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक आरक्षण, यूजीसी और एससी एसटी एक्ट को लेकर आर पार की जंग छिड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ यूपी के सियासी समर के सबसे बड़े योद्धा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी और विरोधियों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि अस्तित्व, अस्मिता और वोट बैंक के सबसे बड़े ध्रुवीकरण की बन चुकी है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर बयान आए तो आग और भी ज्यादा भड़क गई। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आरक्षण को अगर किसी ने छुआ तो देश में वो भूचाल आएगा जिसे कोई झेल नहीं पाएगा। लेकिन इस बार पलटवार सामान्य जाति के तरफ से भी हुआ है। यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य समाज आज एक मंच पर एक सुर में हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की दहलीज तक सवर्ण आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर सामान्य जाति की आंखों में गुस्सा है और हवाओं में जय भवानी जय परशुराम के गगनभेदी नारे गूंज रहे हैं। यह गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है बल्कि सड़कों पर मील के पत्थरों को नाप रहा है। जहां जयपुर में महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में 600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पूरी होने के बाद साफ कर दिया गया कि यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो देशव्यापी आंदोलन होगा। इस कड़ी में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में 5 अगस्त से एक विशाल जन जागरूकता वाहन यात्रा निकाली जा रही जो 15,000 किलोमीटर लंबी है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी के दर्जनों जिलों से गुजरती हुई 30 अगस्त को दिल्ली में सवर्ण आक्रोश महापंचायत के रूप में एक महा आंदोलन का रूप लेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आंदोलनकारियों का गुस्सा राज्य सरकारों पे नहीं बल्कि सीधे दिल्ली हाईकमान पर है, क्योंकि सामान्य जाति के प्रदर्शनकारी बाखूबी जानते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन केंद्र सरकार की देन है। यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सवर्णों में यानी कि सामान्य जाति में नाराजगी कम है, लेकिन पार्टी नेतृत्व और केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा सातवें आसमान पर है। और आरक्षण हटाओ आंदोलन के सोशल मीडिया पेज पर हर घंटे जुड़ते लाखों लोग, जिसका आंकड़ा 60 लाख पार कर चुका है, इस बात का जीवंत प्रमाण पत्र है कि यह आक्रोश डिजिटल से लेकर धरातल तक कितना व्यापक हो चुका है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार बीजेपी के सामने अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि यदि सरकार यूजीसी रेगुलेशन को पूरी तरह वापस लेती है तो ओबीसी और दलित समाज नाराज हो सकता है और यदि नहीं लेती है तो उसका सबसे वफादार कोर वोटर यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज हमेशा के लिए छिटक सकता है। वर्ष 2027 में यूपी, गुजरात और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 29 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बिहार के बांकीपुर, दतिया जैसे जो विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगे हैं वो बड़े चुनाव में भारी नुकसान के संकेत दे रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार इस सामाजिक ताने बाने को संभालने में पसीने बहा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विरोधियों को संदेश दे दिया है कि कुर्सी जानी है तो चली जाए, लेकिन जनता की सेवा वह करते रहेंगे। यह बयान सीधे उन विरोधियों पर प्रहार है जो छात्रों के आंदोलन की आड़ में देश को गुमराह करने और भारत को बांग्लादेश या नेपाल जैसी अराजकता में ढकेलने की साजिश रच रहे थे, जिससे योगी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए सत्ता कोई मलाई चाटने का साधन नहीं बल्कि देश और प्रदेश की सेवा का व्रत है। हाल ही में विधानसभा के भीतर विपक्ष ने जब राम मंदिर के चंदे और अन्य मुद्दों पर पोस्टर लहराकर योगी सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश की थी, तब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष निरुत्तर हो गया था जब उन्होंने दो टूक सवाल पूछा कि हम तो राम भक्त है ही, लेकिन राम के नाम पर सियासत करने वाले बताएं कि राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी और हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज किसने पढ़वाई थी। इस एक बयान ने विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया और योगी एक बार फिर राष्ट्रवाद के सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। जब देश
जाति आरक्षण और यूजीसी के नाम पर आपस में लड़ रहा है, तब योगी आदित्यनाथ देश और विशेषकर हिंदुओं को एक रहने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका एक ही नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। इस नारे का ही असर है कि तमाम सामाजिक और कानूनी उथल पुथल के बावजूद उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज की एकता लगातार बरकरार है। और योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सनातन राष्ट्रवाद और विकास के एक ऐसी त्रिवेणी बन चुके हैं जिसे डिगा पाना विरोधियों की बस की बात नहीं दिखती है। अब देखना यह होगा कि 23 अगस्त को दिल्ली की महापंचायत पर केंद्र सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस राजनीतिक बिसात पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना लिया है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से विरोधियों को चुन चुन कर जवाब दिया, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, या इसके पहले जिस प्रकार से विपक्ष विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आके सारे सच को उजागर किए। उसको लेकर जनता में एक पॉजिटिव रिस्पांस गया है और जनता अब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रही है। और योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि कुर्सी रहे या न रहे, जिसको जानी है वो तो आज नहीं तो कल चली जाएगी, लेकिन जनता की सेवा करता रहूंगा, उसको लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस बात पर भी बताइएगा कि आखिर में जो 23 अगस्त को सवर्ण आक्रोश महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग कोनों से तमाम ब्राह्मण क्षत्रिय नेता दिल्ली पहुंचेंगे, कूच करेंगे और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन उभर कर सामने आएगा, एक बड़ा आंदोलन होगा यूजीसी के खिलाफ। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।